प्रणाम श्रेष्ठ जन। स्वास्थ्य बीच में ख़राब चल रहा था तो आपसे संपर्क नहीं हो पाया। जैसी प्रभु की इच्छा। मन चाही न होत है, प्रभु चाही तत्काल। जाना था बैकुंठ को, पहुँच गए पाताल। हमारा मन सदैव सुखद को वर्ण करता है। हम कभी दुख को नहीं चाहते, लेकिन सुख क्या है और दुख क्या है? हमारे संत कहते हैं, हमारे मनीषी बताते हैं, जो परिस्थिति आपके अनुकूल है वो सुख है, और जो स्थिति आपके प्रतिकूल है वो दुख है। सुख और दुख वस्तुतः है स्वयं में कुछ नहीं, हमारे महसूस करने का एक ढंग है। और बाल्यावस्था से ही जब से हमने जन्म लिया, हमें एक कैटेगरी बता दी गई और हम तब से ही सुख और दुख को महसूस करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यदि दिन है तब रात्रि अवश्य है, और यदि रात्रि है तो दिन अवश्य है। इसी प्रकार से यदि हमने सुख का उपभोग किया है तो दुख का उपभोग भी बिल्कुल ही अवश्य है, उसको टाला नहीं जा सकता। या तो हम सहर्ष सुख और दुख दोनों को स्वीकार करें, या फिर सुख और दुख दोनों में हम सम बने रहें, समदर्शी। तनिक सोचें, हम सुख और दुख, अच्छा बुरा, यश अपयश, ये सब परिस्थितिजन्य है। आपका एक सामान खोया जाता है, आपको दुख होता है, लेकिन जिसको वो सामान मिलता है उसको सुख होता है। एक ही चीज़ है, लेकिन परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। इस चीज़ से हम कैसे दूर हों? इस सुख दुख की भावना हमारे जीवन को अव्यवस्थित कर देती है। पूरा जीवन हम इस सुख और दुख की कैटेगरी में ही बिताकर समाप्त कर देते हैं। देखिए, सुख और दुख, जब तक हम अतीत की स्मृति में रहेंगे और भविष्य की कल्पना में रहेंगे, सुख दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? कि अतीत सदैव दुखमय होता है। हम अतीत से सीख ले सकते हैं, हम अतीत से वर्तमान को संवार सकते हैं, लेकिन अतीत सदैव दुखदायी होता है, चाहे वह सुखद रहा हो या दुखद रहा हो। और भविष्य की कल्पना मात्र कल्पना है, और उस कल्पना को साकार किया जाना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भविष्य के गर्भ में है। ये दोनों स्थितियाँ, चाहे अतीत हो या भविष्य हो,
ये व्यक्ति को सुख और दुख की प्रतीति कराते हैं। यदि इससे हमें परे होना है तो वर्तमान में स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्तमान है वही केवल है। कोई अतीत था और भविष्य होगा, इस है से, इस वर्तमान से ही हमारा अतीत और भविष्य का निर्धारण होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमारा भविष्य आज से अब से है। विचारो परमो दीपो जायते साधु संग मात्र। विचार को परम दीपक की तरह से बताया। जिस प्रकार से घोर अंधकार में एक छोटा सा दीपक हमारा मार्गदर्शन करता है, कितना भी घना अंधकार हो, इस छोटे से दीपक की किरण उसको चीर डालती है। इसी प्रकार से विचार परम दीपक की तरह से है। लेकिन ये विचार जो साधु पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनकी संगत से उत्पन्न होते हैं, सत्संगति से उत्पन्न होते हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहु प्रयास होत भवभंगा। रामायण में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। और बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहु प्रयास होत भवभंगा। सत्संग भी बड़े भाग्य की चीज है। सत्संग क्या है? मात्र कुछ वचनों को सुन लेना सत्संग नहीं है। मेरे ख्याल से जिस शब्द के द्वारा सुनकर हम सत्संग के संग में विलय हो जाएं, भविष्य ना रहे, अतीत ना रहे, केवल है और केवल सत्य ही तो है, बाकी सब असत्य है। जो भी वचन, जो भी विचार आपको स्वयं में आत्मनिष्ठ कर दे, स्वयं में निष्ठ कर दे, वह सत्संग है। जो आपके अंदर के सत्य से आपका मेल करा दे, वो सत्संग है। लेकिन ये संतों के माध्यम से प्राप्त होता है। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से, अब भरोस मोहे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, संत पुरुषों का मिलन नहीं होता है। ये रुपया, पैसा, धन दौलत, ये पुश्तैनी मिल सकती है, हम कितना कमा सकते हैं, लेकिन संतों की संगत, संतों का सामीप्य तो बहुत दुर्लभ है। जब निर्वांतर के पुंज, पुण्य पुंज जब हमारे एकत्र होते हैं, तब कभी कुछ संत मिलता है। और बिना संत के सत्संग सुलभ नहीं है, और बिना सत्संग के आत्म शांति संभव नहीं है। अतः हमें अपने आप को पात्र बनाना होगा। आपके प्रयास से संत नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम संत की पहचान कैसे करेंगे? संत ही हमारी पहचान करते हैं।
जिस प्रकार से एक बच्चा जब विवाह योग्य हो जाता है तो उसके माता पिता स्वयं उसके लिए लड़की या लड़के का वरण करने निकल जाते हैं, क्योंकि माता पिता को पता है कि मेरे पुत्र को क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार से जब हम आध्यात्म की उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर संतों की वाइब्रेशन होती है, तो वो हमारे विचारों की वाइब्रेशन उससे आकर्षित होती है और संतों का मिलन आपसे होता है। तो बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहु प्रयास हो तो भवभंगा। ये भाव है ना, भाव क्या है? बार बार आना, बार बार चले जाना, 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल, सो दिदेड़ आयो। जन्म जन्मांतर से हम मानते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, और जिस प्रकार से एक कागज़ की रिसाइकलिंग होती रहती है बार बार, जब तक कि वो फूक ना जाए, जब तक कि हम उसको बिल्कुल जला न दें। इसी प्रकार से हमारी भी रिसाइकलिंग बार बार होती रहती है। ये आत्मा इस पुरानी देह को समय समय पर बार बार त्यागती है और किसी अन्य देह में प्रवेश करती रहती है। कब तक? जब तक कि मुक्त नहीं होती। हमारा बंधन हमारा विचार है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो बार बार हमें जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है। जब तक हमारे पास लिप्साएँ होंगी, आकांक्षाएँ होंगी, चाहत होगी, हम विवश हैं जन्म लेने के लिए। ये आत्मा बार बार जन्म लेती है और शरीर मरता है, फिर कोई नया शरीर, फिर एक अनंत की यात्रा, सालों साल की यात्रा, और फिर एक मृत्यु। आखिर कभी तो मुक्त होना ही है। सोचने की बात है, चाहे 1,00,000 साल बाद मुक्त होना हो या अब होना हो, तो क्यों ना आज से प्रयास करें। हमारा एक कदम भी आगे की 1000 कदमों की शुरुआत है। कोई भी यात्रा पहले कदम से प्रारंभ होती है। 1000 कदम एक साथ नहीं उठाए जाते। अतः परमात्मा से प्रार्थना करें, उस ऊर्जा से, उस असीम शक्ति से जो सर्वव्यापक है, हम प्रार्थना करें कि हमें वो सद्बुद्धि दे और हमारे विचारों को शुद्ध रखे, अपने चरणों में हमें सदा रखे। स्वास्थ्य कारणों से आपके दर्शन नहीं कर पाया। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर की ओर हम लोग प्रवर्त रहें। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। परमपिता परमात्मा से हम सदैव यही प्रार्थना करते रहें। जय श्री सच्चिदानंद।